जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत सीधा संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी से और भाजपा संगठन के शीर्ष नेतृत्व से के दूसरे भाग में आप सभी के सामने उपस्थित हूं और यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड चालू हो रहा है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को अचंभित करेगी, ये निश्चित है। और लोकतंत्र के मर्यादा के अनुरूप लोकतंत्र में एक आम नागरिक के द्वारा देश का दर्द बताने का एक छोटा सा प्रयास। भाजपा को कम सीटें आई और इसका एक दुष्प्रभाव आने वाले वक्त में देश में क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ये बात समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपसे देश को, देश के जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है। भारत कभी एक सूत्र में नहीं बंधा था, अखंड भारत था, गुलाम भारत था। आजादी के बाद भी भारत एक तरह से जातिवाद और तुष्टीकरण के जंगल में उलझा रहा। एक संपूर्ण देश नीति कभी नहीं बन पाई और राजनीतिक दलों ने बनने भी नहीं दिया। आपसे एक उम्मीद बनी थी और इस उम्मीद पर बहुत बड़ा हम लोगों का, पूरे देश का एक आत्मसम्मान भी बढ़ रहा था। लेकिन कुछ गलतियां इसको कहीं ना कहीं पीछे ले गई हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य इन गलतियों को सामने लाना है ताकि भविष्य में ऐसा गलती न हो और देश नीति के लिए जो भी राजनीतिक दल आज हैं या भविष्य में हो, वो देश नीति को ही मुख्य माने ताकि जनता का कल्याण हो सके। आपकी सीटें कम आने का जो सबसे पहला प्रमुख कारण ये शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के पीछे हर वक्त यशस्वी शब्द का संबोधन, माननीय सारे मंत्री महोदय और प्रवक्ता हर वक्त इस यशस्वी शब्द का संबोधन करते रहते थे। इसको मैं गलत नहीं बता रहा हूं, पर देश में जिस तरह का राजनीति है और जिस तरह की जनता है, उस पर यशस्वी शब्द का एक छोटा सच बताने का एक सच्चा प्रयास है। प्रधानमंत्री साहब, 2014 में चाय वाला आपको आम आदमी से जोड़ दिया था। 2019 में चौकीदार शब्द आपको आम आदमी से जोड़ दिया था, पर 2024 का यशस्वी शब्द शायद आम आदमी से नहीं जोड़ पाया। इसके अनुमानित कारणों में शायद यह शब्द आपको देवतुल्य बना दिया और जनता से अलग कर दिया। सर, आपके ये व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। अगर जनता खुद से आकलन करती और खुद से वो यशस्वी बोलती तो हर कोई जुड़ जाता, जैसा पूर्व में भी चौकीदार शब्द और चाय वाला शब्द से देश जुड़ा था। देश के जनता को यह सब लाने देना चाहिए था। ये किनके सोच के कारण हुआ ये पता नहीं, लेकिन शायद ये भी एक सेटबैक का कारण बना। महत्वपूर्ण दूसरा जो बिंदु है, कई बार हम सब ने सुना, एक अकेला सब पर भारी। ये शब्द बीजेपी के अंदर भी अन्य योग्य लोगों को जरूर कुंठित किया होगा। सर, आपका सोच देश नीति मुद्दों पर और समाज के कई मुद्दों पर अन्य प्रधानमंत्री से अलग साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सर, बीजेपी एक संगठन है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। संगठन का मुखिया ने संगठन के माध्यम से सबको पानी पिला दिया। अगर ऐसा होता तो नीचे से ऊपर तक के कार्यकर्ता और योग्य लोग ज्यादा उत्साहित होते और देश की जनता भी उत्साहित
ज्यादा से ज्यादा होती। नंबर 3 पॉइंट, हर हर मोदी घर घर मोदी। सर ये वाक्य बहुत अच्छा लगा सुनने में, हर हर मोदी घर घर मोदी, पर अगर ये वाक्य कुछ अलग तरीके से आया होता तो देश की जनता ज्यादा जुड़ती, और वैसी जनता जुड़ती जो आपकी वोट बैंक नहीं है। घर घर भाजपा की देश नीति, हर दिल में हो देश की संस्कृति, और यही है प्रधान सेवक मोदी का सपना। तो वैसे भी जनता आपसे जुड़ती, संगठन से जुड़ती, जो आपको अपना वोट बैंक नहीं मानती है और आपको वोट नहीं देती है। सबसे बड़ा कारण आपका और शीर्ष नेतृत्व का यह रहा कि जो आपके वोटर हैं वो तो निश्चित वोटर हैं, लेकिन जो आपके वोटर नहीं हैं या जो ढुलमुल रवैये वाले वोटर हैं, उनको जोड़ने का काम आपके नेतृत्व द्वारा या आपके शीर्ष नेतृत्व द्वारा सही तरीके से नहीं हुआ। मैंने अभी सिर्फ 3 बिंदुओं पर चर्चा की है, ऐसे अनगिनत बिंदु हैं, और मैं हर भाग में कुछ बिंदुओं को लाऊंगा। भाग 2 में इतना ही, भाग 3 का इंतजार करें, उसमें भी कई प्रमुख बिंदु आपके सामने, देश के सामने आएंगे, जो आपको भी, शीर्ष नेतृत्व को भी और देश को भी आत्ममंथन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। धन्यवाद।